पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि प्रकृति कितना भी रमणीक हो, मौसम कितना भी सुहावना हो, दृश्य कितने भी सुंदर हों, लेकिन यह सुंदरता हमको तब अच्छी लगती है जबकि हमारे साथ कोई हो। हम अकेले किसी भी चीज़ का बहुत देर तक आनंद नहीं उठा सकते हैं। घर भी हमारा कितना भी सुंदर बना हुआ हो, सारी सुविधाओं से संपन्न हो, लेकिन घर तभी घर होता है जब उस घर में कोई रहता है, जब कोई हमारा इंतज़ार करता है, हमारी प्रतीक्षा करता है। और कभी की स्थिति यही है कि वह अकेला है, उसकी पत्नी का देहांत हो गया है, और वैसे स्थिति में उसकी मन स्थिति क्या होती है इसका उन्होंने बहुत कुशलता से चित्रण किया है। उसके साथ ही साथ उन्होंने प्रकृति का भी वर्णन किया है, और हमने यह भी पहले ही समझ लिया है कि हम जैसा रहते हैं हमको अपने आसपास का वातावरण जो है वह वैसा ही दिखाई पड़ता है। अब चूँकि उनका मन दुखी है तो इसलिए उनको प्रकृति भी अपने ही समान दिखाई पड़ती है, या हम कहें तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, देखने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पर वह कह रहे हैं, साथी साँझ लगी अब होने। अभी हमने पिछले श्रृंखला में देखा कि साँझ होने वाली है, अपराह्न है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, अब साँझ होने लगी है। और तब जब साँझ हो रहा है तो धीरे धीरे जो है वह सूर्य की किरणें जो है वह सिमट रही हैं। वह सूर्य की किरणें जो चारों तरफ उजाला फैलाए हुई थी, दिन भर सब तरफ ऊर्जा बिखेर रही थी, धूप बिखेर रही थी, रोशनी बिखेर रही थी, अब वह सूर्य की किरणें जो है वह धीरे धीरे सिमट रही हैं। फैलाया था जिन्हें गगन में विस्तृत वसुधा के कण कण में, उन किरणों को अस्ताचल पर पहुँच लगा है सूर्य सहजों ने, साथी साँझ लगी अब होने। दूसरी बात है कि यहाँ तो सूर्यास्त का चित्रण है ही कि अब शाम हो रही है, और सूर्य ने जिन किरणों को चारों तरफ धरती से आसमान तक, गगन का मतलब आसमान है, तो सूर्य ने जिन किरणों को धरती से, वसुधा का मतलब पृथ्वी है, तो पृथ्वी के कण कण से लेके आसमान तक जिस किरणों को फैलाया था, अब उन किरणों को पश्चिम की तरफ जा कर के, अस्ताचल का मतलब है जहाँ पर सूर्य, अस्ताचल तो जहाँ पर कि सूर्य डूबता है, तो अब सूर्योदय और सूर्यास्त, तो जहाँ पर सूर्य का अस्त होता है वह अस्ताचल कहलाता है। तो सूर्य अब पश्चिम की ओर पहुँच गया है, और अब वह धीरे धीरे डूबने जा रहा है और अपनी किरणों को भी समेट रहा है। ऐसे भी व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि जो सामान हम फैलाए रखते हैं या जिस सामान का हम उपयोग करते हैं, जब हम कहीं जाने लगते हैं तो उसको समेट लेते हैं, उसको संभाल कर कहीं रख देते हैं। उसी तरह से सूर्य भी जो दिन भर कार्यरत रहा, दिन भर किरणें बिखेरता रहा, अब वह डूबने जा रहा है, अस्ताचल की ओर जा रहा है, तो फिर अपने किरणें भी समेट रहा है, किरणों को भी संभाल कर लिए जा रहा है। खेल रही थी धूल कणों में, लोट लिपट गई तरु चरणों में, वह छाया देखो जाती है प्राची में अपने को खूने, साथी साँझ लगी अब होने। तो अब शाम होने लगी है, और जब सूर्य रहता है तो छाया भी तभी बनती है, छाया प्रकाश में बनती है, अंधकार में नहीं बनती है। तो सूर्य दिन तो जाता ही है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, छायाएं भी समाप्त हो जाती हैं, यानी और सूर्य की रोशनी में जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है, रात में एकदम अंधेरा होता है, उसमें हमको कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता, केवल हमारी कल्पना रहती है। तो और तो दूसरे तो साथ छोड़ के जा ही रहे हैं, दिन में भी ऐसे हमको बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन रात में कोई नहीं मिलता। तो यहाँ पर कवि फिर अपनी वेदना को भी लेकर उपस्थित है कि
और तो और अब तो छाया भी अपना साथ छोड़ रही है। अब मैं एकदम अकेला हूँ। वह छाया जो दिन भर धूली कणों में खेलती रही है, यानी कि वृक्षों के छाए या मनुष्य की छाया जो है वह जमीन पे ही बनते हैं। तो वह छाया जो दिन भर धूली कणों में खेलती रही है, धूल कणों पर बनती रही है, अब वह प्राची, चूंकि सूर्य पश्चिम में है तो छाया जो है वह पूर्व में ही बनेगी। तो अब वह छाया भी जो है अब पूर्व में जाकर के अपने को खोने जा रही है या विश्राम करने जा रही है, समाप्त होने जा रही है। कवि के कहने का मतलब है कि अब छाया भी हमारा साथ छोड़ रही है। अब मैं नितांत अकेला हूँ। और इस अकेलापन में क्या होता है, हमारी सोच होती है, हमारी भावना होती है। और इसीलिए रात का जो समय होता है वह जो दुखी व्यक्ति है उसके लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि रात में मनुष्य जो सुखी जन है वो तो सारे सो ही जाते हैं, और तो और छाया भी साथ छोड़ देती है। उसके साथ केवल उसका अकेलापन रहता है और उसकी यादें रहती हैं। मिट्टी से था जिन्हें बनाया, फूलों से था जिन्हें सजाया, खेल घरौंदे छोड़ पथों पर चले गए हैं बच्चे सोने, साथी साँझ लगी अब होने। और तो और बड़े तो काम में व्यस्त रहते हैं तो बच्चे खेलने में व्यस्त रहते हैं। तो बच्चे बड़े सब जो हैं वह धीरे 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 जो है वह अपने घर की ओर लौट चले हैं। बच्चे भी जो दिन भर मिट्टी के घरौंदे बनाते रहे हैं, खेलते रहते हैं, तो मिट्टी के घरौंदों का बच्चों को मोह नहीं होते या बच्चों को मोह नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है वैसे हम मोह माया में जकड़ते जाते हैं, तो बच्चों के पास कोई मोह नहीं होता है। इसलिए बच्चे भी जो हैं जो घरौंदे उन्होंने मिट्टी के, बच्चे खेल खेल में मिट्टी का घर बनाते हैं, खेलते हैं, तो उस घरौंदे को भी वो ज्यों का त्यों छोड़ करके और सोने के लिए या अपने घर की ओर चले गए हैं। और कवि के कहने का मतलब है कि उसी तरह से जिस तरह से बच्चों ने मोह माया को छोड़ करके घर बनाया और उसको वैसे ही तट पे छोड़ करके और अपने घर की ओर चले गए हैं, उसी तरह से उनकी पत्नी भी जिस घर को बनाया था, उन्होंने पति पत्नी मिलकर जिस घर को बनाया था, सजाया था, उस घर को छोड़ करके, मोह माया को छोड़ करके वह इस दुनिया से जा चुकी है और अब वह एकमात्र अकेले हैं और इस दुख का अनुभव कर रहे हैं। यह भी बात है कि जाने वाला मृत्यु जो है वह कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता, लेकिन वह असंभावी है, वह निश्चित ही आती है और जब ईश्वर की इच्छा होती है तभी आती है। वह जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन भावना से वशीभूत हम ईश्वर को दोष देते हैं या अपने आप को भी दोष देते हैं। तो इसी तरह यह अपनी पत्नी को भी कह रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे मोह माया छोड़ करके अपने घरौंदों को ज्यों का त्यों छोड़ के सोने चले गए हैं, उसी तरह से उनकी धर्म पत्नी भी उनके घर को छोड़ के उनके जीवन से निकल चुकी हैं। अगली श्रृंखला में हम अगली रचना पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।